अभी हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेगा क्लास 10 और क्लास 12 का जो अभी रिजल्ट निकल गया है। तो किसी किसी का मार्क्स कम आया है या तो किसी किसी का कोई सब्जेक्ट 1 या 2 में फेल हो गया, तो रीचेक करवाना चाहता है, रिवैल्यूएशन करवाना चाहता है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकता है CBSE ऑब्लिक कोऑर्डिनेशन ऑब्लिक वेरिफिकेशन ऑब्लिक क्लास 10 2024 13 मई को निकला था ये। तो यहाँ पे हम लोग एक नोटिस है जिसमें CBSE जो बहुत सारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो जितना भी नीचे में मोडालिटीज़ है, तो यहाँ पे आप वेरिफिकेशन मार्क्स वेरिफिकेशन करना और स्कैन फोटोकॉपी इवैल्यूएशन का आंसर बुक और रिवैल्यूएशन कर सकता है। तो यहाँ पे 11 साल से एक नया चीज़ शुरू हो रहा है कि आप जो अगर रिवैल्यूएशन कराना है तो आप डायरेक्टली रिवैल्यूएशन नहीं करा सकता है। आपको सबसे पहले अपना मार्क्स को वेरीफाई कराना है, उसके लिए अलग चार्जेस लगेगा। फिर आप अपना जो आंसर स्क्रिप्ट है जो आपने एग्जाम में लिखा था उसका फोटोकॉपी यानी कि उसका जेरोक्स आपको CBSE भेज दिया जाएगा, उसके लिए अलग से चार्ज होगा। ये दोनों प्रोसेस करने के बाद ही आप रिवैल्यूएशन कर सकता है। और रिवैल्यूएशन का भी पर क्वेश्चन 200 करके या 100 करके अलग अलग एक एक क्वेश्चन का होगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन कराने के लिए सबसे पहले आपको मार्क्स वेरीफाई करना है ऑनलाइन में। इसके बाद में अपना जो आंसर स्क्रिप्ट है जो आपने एग्ज़ाम में लिखा है उसका फोटोकॉपी मंगवा लेना है ऑनलाइन में। इसके बाद तब जाके रिवैल्यूएशन के लिए आप भेज सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग धीरे धीरे देखिएगा। यहाँ देखो द प्रोसेसिंग चार्जेस का आपको ऑनलाइन में सबमिट करना पड़ेगा, ऑनलाइन डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके नंबर 4 में यहाँ देख सकते हैं ओनली सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप्स पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। एक कैंडिडेट के लिए एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ देखो स्टेप्स को हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग देखेगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह जितना भी है आप पेमेंट करेगा ऑनलाइन में और उसको रिफंड नहीं करेगा, उसको याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, मार्क्स को वेरीफाई कराना है। रिवैल्यूएशन कराना है तो वेरीफाई कराना ही पड़ेगा। वेरिफिकेशन में देखो नंबर ए में शेड्यूल इज गिवन इन एक्शर 1 प्रोसेसिंग चार्जेस आर ₹500 फॉर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट मार्क वेरिफिकेशन करना है तो 500, 2 है तो 1000, ऐसे करके आपको 3 कराना है तो ऐसे करके 500 होगा फॉर सब्जेक्ट। बी में देखो द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट, यानी ऑनलाइन में आपका एक अकाउंट बनेगा, उसी में आपको सब कुछ वो लोग शेयर कर देगा, ठीक है। उसी में अपलोड कर देगा, डाउनलोड भी आपको उसी में करना है। The outcome of verification of marks will be uploaded to the login account of the candidate on the CBSE website. No individual communication will be sent in this regard. आपको अपना अकाउंट को ही देखना है, एक अकाउंट आप बनाना पड़ेगा ऑनलाइन में, उसी में सब कुछ दिखा जाएगा, आपको इंडिविजुअली आपको सेंड नहीं करेगा। In case of a change in marks, the first communication that marks have been changed will be uploaded. जितना भी आपका अगर मार्क्स कमती हो गया तो कमती है बता देगा, और ज़्यादा है तो ज़्यादा है बोल के, इंक्रीज हो गया बोल के आपको बता देगा, ठीक है। इसके बाद में देयर आफ्टर वंस द रिजल्ट इज रीकैलकुलेटेड द एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज ऑफ मार्क्स विल ऑल्सो बी अपलोडेड। रिजल्ट को वो लोग मार्क वेरिफिकेशन में लोग मार्क को दोबारा काउंट करेगा और उसका हिसाब से लोग अपलोड कर देगा। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट CBSE ये वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ द वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। जितना भी वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट है उसको देखने के लिए आपको CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करना पड़ेगा। नंबर सी में देखो वेरिफिकेशन, ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स इन दो सब्जेक्ट्स। अभी बताया ना कि मार्क्स वेरिफिकेशन कराने से ही आप अपना आंसर बुक का फोटोकॉपी मिलेगा, जो आंसर बुक का फोटोकॉपी मिलेगा वही रिवैल्यूएशन करवा सकता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ए फोटोकॉपी ऑफ एवैल्यूएटेड मार्क्स आंसर बुक। तो अभी फर्स्ट में तो वेरिफिकेशन हो गया, अभी सेकेंड आप अपना लिखा हुआ आंसर स्क्रिप्ट को ऑनलाइन में फोटोकॉपी मांगना है, इसका भी चार्जेस होगा, ठीक है। Only those candidates who have applied for verification of marks online in the manner as prescribed above will be eligible to apply for obtaining a photocopy of the evaluated answer book. आपका जो लिखा हुआ आंसर बुक जो इवेल्यूएट कर चुका है उसी का अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए
कितना क्वेश्चन में कितना मार्क्स दिया वो देखने के लिए आपको मार्क्स वेरिफिकेशन कराना है। तो मार्क्स पर वेरिफिकेशन तो नंबर 1 है। नंबर 2 में आपको फोटोकॉपी ऑब्टेन करना है। नंबर 3 में आपको इवेल्यूशन रिवेलेशन कराना है। यहाँ में 2 का बी में देखिए प्रोसेसिंग चार्ज जो 500 है पर सब्जेक्ट क्लास 10 के लिए। इसके बाद में एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो द इनकम्प्लीट एप्लीकेंट विल बी समरली रिजेक्टेड एंड फीस डिपॉजिट शैल बी अप्रोप्रिएट विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस। तो आप अच्छे से सबमिट करना है विदाउट एनी मिस्टेक। एप्लीकेंट विल बी प्रोवाइडेड स्कैन कॉपी ऑफ आंसर बुक। आंसर बुक आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपका जो लॉगिन आईडी में जैसे आप ऑनलाइन में एक अकाउंट बनाएगा उसी में आपको प्रोवाइड करेगा, आपको ईमेल या तो व्हाट्सएप में नहीं भेजेगा, ठीक है। If the candidate desire to challenge the marks awarded to any question, then she will have to apply online as per the schedule for revelations of answer। इसमें एक बात अच्छा बात है कि आपको अपना जो आंसर बुक है आपको आंसर बुक दे दिया जाएगा, आंसर स्क्रिप्ट को। आपको लगता है कि ये आंसर सही है, हमको मार्क्स नहीं दिया है, तभी आप इवेल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप आंसर स्क्रिप्ट को लेके कोई टीचर या किसी को दिखा सकता है ये सही है कि नहीं। अगर सही है तो रिवेल्यूशन करना है, अगर आपका लिखा हुआ गलत है तो रिवेल्यूशन नहीं करना है, काम ना पैसा लॉस्ट होगा। थर्ड स्टेजेस है यहाँ में देखो, थर्ड स्टेज जो री इवेल्यूशन ऑफ इवेल्यूटेड आंसर बुक है। आंसर बुक इवेल्यूटेड है उसी को रिवेल्यूशन करने के लिए आप थर्ड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए जिसने अप्लाई किया और जिसने अपना जो आंसर स्क्रिप्ट का फोटोकॉपी ले लिया वही एलिजिबल हो सकता है रीएवल्यूशन के लिए, ठीक है। नंबर 2 में रिक्वेस्ट फॉर रिवेल्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर द थ्योरी पोर्शन। प्रैक्टिकल को नहीं, सिर्फ थ्योरी पोर्शन को। और ईच क्वेश्चन जो है रेट होगा इसका 100, यानी कि आप 5 क्वेश्चन अगर आपको चैलेंज करना है तो 500 देना पड़ेगा, ठीक है। चैलेंज मतलब आप रिवेलेशन करने के लिए ना, हमको मार्क्स नहीं मिला है अगर आपको लगता है। डी में देखिए स्टेटस ऑफ रिवेलेशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय ए फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द रीजनल ऑफिस। जो स्टेटस होगा रिवेलेशन का आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इवेंट बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। एक बात हमेशा याद रखना है कि ये जो अगर आपका 33 मार्क्स है तो अगर 1 मार्क माइनस हो गया तब भी वो 1 मार्क जो अभी डिक्रीज हो गया उसी को फाइनल माना जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप रिवेल्यूशन कर दे, पहले आप 40 मिला था फिर अभी आपका मार्क्स जो रिवेल्यूशन करने का 35 हो गया तो आपका फाइनल जो 35 ही होगा। हाँ, डिक्रीज होने से भी इफेक्ट करेगा, इंक्रीज होने से भी इफेक्ट करेगा। ऐप में देखिए रिजल्ट ऑफ द रिवेल्यूशन विल बी फाइनल एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रिवेल्यूशन वुड बी एंटरटेन। रिवेल्यूशन करने के बाद में जो मार्क्स होगा वो फाइनल होगा, इसका बाद आप उसको दोबारा चैलेंज वगैरह रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है। In case of all of the above 3 activities 1, 2 and 3, the decision of the board on the marks awarded shall be final and binding on the candidate। ये 3 प्रोसेस करने के बाद में बोर्ड डिसाइड करेगा जितना मार्क्स है आपका ना, वो डिसीजन बोर्ड ही लेगा, सब कुछ उसका फाइनल अथॉरिटी बोर्ड के पास में होगा, ठीक है। यहाँ शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी ऑफ इवेल्यूटेड आंसर बुक्स एंड रीइवैल्यूएशन, ये तीनों एक साथ है। हाँ, पहले मार्क्स वेरीफाई करना है, मार्क्स वेरिफिकेशन मतलब काउंटिंग करना कितना हुआ ना, वो काउंटिंग वो लोग सीबीएसई वाला कर देगा, आप पैसा देना पड़ेगा सिर्फ। ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी अपना आंसर बुक और रिवेल्यूशन, ये तीनों एक साथ ही होगा। हाँ, पहले वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद फोटोकॉपी लेगा, इसके बाद रिवेल्यूशन होगा। तो कौन कौन सा एक्टिविटी कब है उसको हम लोग देख लेगा। यहाँ देखो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, मार्क्स वेरिफिकेशन कब कर सकता है 20 मई 2024 मंडे से 24 मई 2024 तक, यानी कि 4 दिन तक आप कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में एक पर सब्जेक्ट का 500 रुपीज़ होगा। हाँ, इसके बाद में फोटोकॉपी ऑब्टेन करने का आपको डेट है यहाँ 4 जून से लेके 5 जून तक, 2 दिन का बात है। इसमें आप अप्लाई करना है फोटोकॉपी के लिए, इसके बाद आपको मिल जाएगा। इसमें भी 500 फॉर आंसर बुक। हाँ, 500 है सब। इसके बाद रिवेलेशन का यहाँ देखो, रिवेलेशन कब कर सकता है, रिवेलेशन जब आपका 9 जून 2024 से 10 जून 2024, यानी कि 2 दिन का है इसमें भी। हाँ, एंड ऑलवेज रिमेंबर द रिवेलेशन पर क्वेश्चन का 100 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो ये सब ऑनलाइन ही होगा। हाँ, सब अप्लाई करना ऑनलाइन में। ये क्लास 10 का है,
और ये क्लास 12 का है, सर्कुलर सेम है, एक ही डेट में निकला था। इसका भी हम लोग सब प्रोसेस सेम है। आपको वेरिफिकेशन करना है मार्क्स को, इसका फोटोकॉपी को ऑब्टेन करना, उसके बाद ही री इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिर्फ हम लोग डेट को देखेगा, बाकी सब प्रोसेस सेम है। जो 10 का है 12 का भी सेम है, सिर्फ इसमें डेट अलग हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, इधर इधर भी एनेक्चर 1 करके दिया गया है। शेड्यूल फॉर रिवलेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी और इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स एंड रिवलेशन ऑफ क्लास 12 एग्जामिनेशन 2023-24 करके दिया है। सबसे पहले यहाँ पे भी देख सकते हैं, तीनों का ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। ऑफलाइन में आप किसी चीज़ को नहीं कर सकता है। अभी यहाँ देखो, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स 17 मई से लेके 21 मई तक, 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन का है। इसके बाद 500 फॉर सब्जेक्ट। इसके बाद में फ़ोटोकॉपी कब ऑब्टेन कर सकता है, फ़ोटोकॉपी आप ऑब्टेन कर सकता है 1 जून से 2 जून तक, ये 2 दिन का ही है। इसमें आपको थोड़ा बढ़ गया है, ये क्लास 10 का फ़ोटोकॉपी के लिए 500 था, ये इसके लिए 700 है क्लास 12 के लिए। हाँ, इसके बाद में रिवलेशन का देखिए, रिवलेशन जो 6 जून से 7 जून तक, यानी कि 2 दिन का है, इसी में आप रिवोल्यूशन करना है, ठीक है। और इसमें सेम क्लास 10 का जैसे पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ ओके। हाँ, तो ऐसे करके रिवोल्यूशन जिसको कराना है करवा सकता है। तो ये जितना भी है ये डेट है। एंड रिवोल्यूशन करने का जो लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। तो होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानने को मिला है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एज ऑलवेज।